कि एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या था? एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला था ये, जहां पर m1 होती है स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन और m2 होती है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, ठीक है ना। तो चलिए, दिस इज योर 9th सम, फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया, आप हेल्प ले सकते हैं उससे। दो लाइन हमें दी हुई है कि 3x plus y equal to 1, root 3x plus y equal to 1, and another line that is given to us x plus root 3y equal to 1. This is x plus root 3y equal to 1, ठीक है। तो चलिए इनके बीच में एंगल निकालना है, और वो एंगल का फार्मूला आप देख सकते हैं वहां पर हमें जरूरत है किसकी, m1 और m2। m1 m2 क्या है? m1 है स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड व्हाट इज m2? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, ठीक है ना। तो चलिए स्लोप निकालते हैं इसकी। स्लोप का फार्मूला अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूं आपको, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दिस इज माइनस रूट 3। और चलिए इसकी स्लोप निकाल लेते हैं हम, m2 नाम दे देते हैं हम इसे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। लेट एंगल बिटवीन them means both line is theta, so this is your formula tan theta। आप फॉर्मूला लिखे और वैल्यू डाल देते हैं। m1, what is m1? minus and this minus will become plus upon 1 plus m1 m2। कुछ भी नहीं किया मैंने, m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए, आप आराम से देखिए, ठीक है। ये m1 m2 और माइनस वो और ये माइनस मिलके यहाँ हो गया प्लस, फिर रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे माइनस माइनस प्लस 1 होगा, 1 और 1 2 आएगा, ये एलसीएम जो रूट 3 है नीचे आ गया, और ये हो गया रूट 3 को रूट 3 से किया तो माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3 एंड रूट 3 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा, वो आप वेरी इजीली यू कैन डू इट, यस। एंड इट इज माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, 2 से 2, और ये माइनस 1 बाय रूट 3 बचेगा, दैट इज 1 बाय रूट 3, ठीक है, ठीक है। ये 1 बाय रूट 3 आ गया आपका। अब tan थीटा इक्वल टू आया 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 को मैं लिख सकता हूं tan 30, सो थीटा विल बी 30, आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं, फार्मूले में वैल्यू डालने के बाद, ये बड़ी आसान चीज है। तो फार्मूला आपको याद है, आपको बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से वैल्यू डालनी है और आंसर आपका आपके पास होगा, ठीक है ना। तो अगेन व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन, दैट इज tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सम आप देखें कि द लाइन थ्रू H3 and 4, 1 दो पॉइंट है हमारे पास H3 और 4, 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 10। ये लाइन को मैं AB मान लेता हूँ, सपोज AB एक लाइन है और उसे ज्वाइन करने वाले पॉइंट है H3 and 4, 1, and we are given that this line is intersecting another line 7x minus 9y minus 19 इक्वल टू 0। इस लाइन को राइट एंगल पे कट कर रही है और इस बात को यूज करके हमें h बताना है। वेरी सिंपल सम इट इज कि एक लाइन है AB एंड वन मोर अनदर लाइन इज देयर, इसको मैंने नाम दे दिया PQ। ये AB और PQ एक दूसरे को कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर कट कर रही है, मींस दे आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल। इस बात को यूज करके मुझे क्या बताना है, h। अब हमारे पास एक कंडीशन है, वही एंगल बिटवीन टू लाइन वाले में केस 2 हमने देखा है कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन जो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है,
और उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर देंगे। हम क्यों कर देंगे? बिकॉज वी आर गिवन दैट बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, ठीक है ना। बस, एंड बाय यूजिंग दैट फैक्ट वी कैन हैव h। अब प्रॉब्लम ये है कि चलिए PQ की स्लोप तो मैं निकाल लूंगा अगेन एंड अगेन, वी आर यूजिंग दिस फार्मूला इन एवरी सम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यस। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ AB, द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। याद आएगा हमारे पास फॉर्मूला है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप y2 y1 अपॉन x2 x1, देखा है हमने, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले निकालता हूं स्लोप ऑफ AB, और कैसे निकाले हम? बाय यूजिंग दैट फार्मूला y2 y1 अपॉन x2 x1। तो y2 y1 अपॉन x2 x1, और ये हो गया -2 4 -h, ठीक है। लेट इट इज m1, मैंने इसको नाम दिया m1, and again I am finding slope of PQ, that is minus coefficient of x, चलिए अब लिख देता हूं मैं, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इज 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज -9, और ये माइनस से -9 दैट इज, और इसको मैं नाम दे देता हूं m2, ठीक है। लेट अब व्हाट इज गिवन टू अस कि these both lines are perpendicular, तो आप लिखेंगे according to the question m1 into m2 equal to -1, ये होता है ना परपेंडिकुलर का कंडीशन। तो आप वैल्यू डाल दें m1 की जगह -2 अपॉन 4 h, एंड दिस इज 7 अपॉन 9 -1, ठीक है, -1 से -1, और आप यहाँ पर आसानी से इक्वेशन बन गई, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। या ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, और ये 9 4 h इधर आ जाएगा, दैट इज 36 9h, ठीक है, ठीक है भाई। अब -9 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +14 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 22, सो योर h विल बी 22/9 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बड़ा अच्छा सम था, बड़ा सिंपल सम था, दो लाइन थी एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही थी, और हमें h निकालना था। देखें हमने क्या किया, हमने दोनों की स्लोप निकाली, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल डाल दिया, और आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, देखें आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। Yes. Now this is your relevance. Okay students, आप देख रहे हैं यदि थ्योरी को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सम करना बड़ा आसान है ना, और बड़ी इजीली सारे सम हम सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले डेफिनेटली एंड थ्योरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। चैप्टर अच्छा इंपॉर्टेंट है, 12th में भी इसकी थ्योरी जो है डेफिनेटली काम आती है। So chaliye I am coming on 11th sum, and you will see it in your book. Prove that the line through the point x1 y1 and parallel to this line is given to us. यहाँ चलिए मैं लिखता हूँ, एक पॉइंट हमें दिया है x1 y1, ठीक है, ये x1 y1 is given to us, यहाँ से पास हो रही है हमारी लाइन, तो let required line, तो एक पॉइंट दिया है, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का फार्मूला क्या है, y माइनस y1 m x माइनस x1, और हमारे पॉइंट क्या है, x1 y1 ही है, ठीक है। तो यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है m नहीं है हमारे पास, तो m के लिए डेफिनेटली कुछ बातें दी जाएंगी, ठीक है, उन बातों को हम यूज करते हैं। तो हमारी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, इट इज
पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या होगा, हमारी लाइन की जो स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगी, ये हम देख चुके हैं। सो हमारी लाइन की स्लोप और इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और इस n को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो लाइन y माइनस y1 और m की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस a अपॉन b, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसे, b इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा साहब, ठीक है। ये b, चलिए ऐसा कर देते हैं, b और ये उठ के पूरा इधर आ गया, ये यही है, ऐसा ही आंसर कुछ वो मांग रहा है। प्रूव करना था हमें, इस तरह की फॉर्म रिक्वायर्ड है, हमने उसी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं इस तरह की चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है। देखें आप, यहाँ से पास होने वाली लाइन डायरेक्ट फॉर्मूला, m पता करने के लिए हमें दिया हुआ है कि हमारी जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो हम इसकी स्लोप निकाल लेंगे और इसकी जो स्लोप होगी वही हमारी लाइन की स्लोप होगी, बिकॉज बोथ द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए मैं सरफ करता हूँ। 13 सम पढ़ेगा, नाउ आई एम कमिंग ऑन 13 सम स्टूडेंट्स। Find the equation of right bisector of the line joining 3, 4 and -1, 2। ये तो है 3, 4 और ये है -1, 2। सपोज ये है AB, हमें एक लाइन दी हुई है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, और हमें एक और लाइन पता करनी है जो इसका राइट बाइसेक्टर है, मींस जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यदि मैं इसे P बोलूं तो ये P क्या है, मिड पॉइंट है। बाइसेक्टर दिया हुआ है ना हमें, ये खास बात है कि ये मिड पॉइंट है, और राइट बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है ना। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं LM। सबसे पहले तो हम P पता कर लेंगे मिड पॉइंट के फार्मूले से, ठीक है, क्योंकि एक लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं क्लियरली P, और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो 3 माइनस 1 बाई 2, 4 प्लस 2 बाई 2, ये हो गया 2 अपॉन 2 दैट इज 1, 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो हमारी जो लाइन है LM, जो कि हमें पता करनी है कहां से पास हो रही है, 1, 3 से। तो चलिए, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन का फार्मूला होता है लेट LM y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 दैट इज 1। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट m नहीं है हमारे पास, अगेन एंड अगेन इन एवरी सम वी हम देख रहे हैं कि भाई इसी तरह की चीजें आ रही है ना, तो वी कैन सी थिंग्स आर कमिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो m कैसे निकालें, तो उसके लिए हमें दिया है कि हमारी जो लाइन है इस AB के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैं AB की स्लोप निकाल लेता हूं, स्लोप ऑफ AB, और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का फार्मूला, लाइन की स्लोप का फार्मूला देखा हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो निकाल लेते हैं 2 माइनस 4, ये 4 अपॉन x2 दैट इज माइनस 1 माइनस x1 दैट इज 3, it will be minus 2 upon minus 4, yes, that will be 1 by 2, but LM is perpendicular to AB, so जो हमारी लाइन की स्लोप होगी ना LM की स्लोप, वो इसका क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, ठीक है, that is minus 2, रेसिप्रोकल नेगेटिव, बिकॉज M1 M2 into M2 equal to -1 होता है, आपको पता है। So required line, what is your required line, m की जगह पर -2 डाल
है और +2 इधर आके या -3 को उधर ले जाते हैं तो 5 बन जाएगा, 2 और 3, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देखें आप, ठीक है, आगे बढ़े, चले। नाउ आई एम कमिंग ऑन योर 17th सम स्टूडेंट्स। देखें आप सब अपना 17th सम देखें। एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है एबीसी। चलिए मैं ट्राइंगल इस तरह से बना देता हूं, ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 2 3 4 -1 एंड 1 2, 2 3 4 -1 एंड 1 2, ठीक है। नाउ व्हाट इज आस्किंग, फाइंड इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए से BC पे एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर डाला है, हमें उसकी इक्वेशन भी पता करनी है और उसकी लेंथ भी पता करनी है। तो इक्वेशन पता करने के लिए तो हम क्या करते हैं कि AD लाइन कहां से पास हो रही है, ऐसे पास हो रही, इक्वेशन ऑफ AD, और एक लाइन से पास होने वाली का फार्मूला हमारे पास y - y1 m x - x1 दैट इज 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगेन m हर सम में देख रहे हैं, तो m पता करने के लिए हमारी जो लाइन है AD वो BC के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो मैं BC की स्लोप निकाल लेता हूं। स्लोप ऑफ BC कैसे निकाल लेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 2 और हमारा माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस अपॉन 1 - 4, it will be 3 upon -3 that is -1, but AD is perpendicular to BC, जैसा लास्ट सम में हमने देखा। स्लोप m क्या हो जाएगा, हमारी लाइन की स्लोप, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगी, that will be 1, इसका रेसिप्रोकल होगा -1, उसका नेगेटिव करेंगे तो 1, ठीक है। सो AD की इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पर y - 3 और m की जगह डाल दिया आपने 1, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, x - y + 1 = 0। ये आ गई आपकी AD की इक्वेशन। अब हमें क्या पता करना है, हमें इसकी लेंथ भी पता करनी है। तो यदि मेरे पास सपोज BC की इक्वेशन है, तो हमारे पास एक पॉइंट से दूसरी लाइन पे जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसकी लेंथ का फार्मूला वो जो हमने 4th 5th सम किए, ठीक है, तो उस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं यदि हमारे पास BC की इक्वेशन हो। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ BC निकाल लेता हूं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ BC। और कैसे निकाल लेते हैं, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का फार्मूला होता है हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पूरा y - y1 ठीक है, तो y - y1 माइनस माइनस प्लस, और ये तो हमने निकाला ही हुआ है, कहाँ निकाला हुआ है, ये रहा, दैट इज -1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एंड x - x1, व्हाट इज x1, 4, क्या हो गई आपकी इक्वेशन, माइनस माइनस, so this is -x + y -3 = 0, ठीक है, x + y -3 = 0। अब हमारा फार्मूला, सो लेंथ ऑफ AD, ये फार्मूला था हमारा, मॉडुलस इसलिए बिकॉज़ लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। अब क्या करेंगे हम, x और y में 2 3 को क्या करा देते हैं, सेटिस्फाई, तो 2 + 3 - 3, और x का कोएफिशिएंट है 1 का स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट है 1 का स्क्वायर, 3 3 दैट इज 2 अपॉन √2 दैट इज √2 यूनिट इज द लेंथ ऑफ AD, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपने देखा आपका
17 सम। देखें आप इसे एक बार। नाउ आई एम कमिंग ऑन 18 सम, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड लास्ट सम ऑफ योर एक्सरसाइज। देखें आप, ठीक है, देखें। Now 18 sum, I am telling you students, this is very important sum. So P is the length of perpendicular from origin to the line whose intercept on the axis are A and B. यहाँ पर एक लाइन की बात हो रही है और उसके इंटरसेप्ट हमें बताए गए हैं, एक्स एक्सिस पर क्या है, A और B। तो चलिए लाइन कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। लेट लाइन बी हमें दिया हुआ है कि एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो है ए और बी, तो ये हमारी लाइन होगी। और यदि मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये होता है bx एलसीएम लेने के बाद, और वो जो एलसीएम है इधर चला जाएगा इक्वल टू ab, और आई कैन राइट इट bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0। ये मेरी लाइन है। अब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि ओरिजिन से इस पे जो परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लेंथ है p। तो ओरिजिन से इस पे जो लेंथ आई है परपेंडिकुलर की वो है p। तो अगेन सेम फार्मूला मैं यहाँ थोड़ा सा बना के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला एंड दिस इज गिवन टू अस p, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लेंथ कैसे निकालते हैं, वो फार्मूला है हमारे पास, है ना। क्या है वो फार्मूला, x और y की जगह ये 0 0 सेटिस्फाई करा देते हैं, माइनस ए बी अपॉन एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स, b का स्क्वायर और a का स्क्वायर, इनका सम के रूट का डिवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल टू p। ये हम फोर्थ सम में यूज कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है, मैं इसके बारे में अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। लाइन में आप x और y की जगह ये पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं और नीचे क्या करते हैं आप x और y के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम का रूट का डिवाइड करते हैं, और ये जो लेंथ है हमें दी हुई है p। और इस बात को यूज करके हमें प्रूव करना है, ये मैं लिख देता हूं साइड में, इससे हमें कैलकुलेशन में थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज हमें, इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए ये 0 इट विल बी माइनस ए बी, यहां से क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस हटा देते हैं, दैट विल बी ए बी। मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोई रूट नहीं है, रूट हटा देते हैं। रूट हटाने के लिए हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ दी साइड, तो आई एम राइटिंग ओवर, ये मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ऊपर स्क्वायर हो जाएंगे, नीचे रूट हट जाएगा आपका, और ये p स्क्वायर। बट आई डू नॉट वांट p स्क्वायर, आई वांट 1 अपॉन p स्क्वायर। तो मैंने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लिया, है ना। कोई सी भी कैलकुलेशन है उसे कहने का कोई सा भी तरीका हो सकता है, मैंने रेसिप्रोकल किया, और ये आइडिया मुझे कहां से आ रहा है, मेरी रिक्वायरमेंट, he wants 1 upon p square, so I am converting it into 1 upon p square, that is reciprocal। तो इधर भी कर दिया मैंने रेसिप्रोकल। अब क्या किया मैंने, इस a स्क्वायर b स्क्वायर को दोनों के नीचे दे दिया, और ये a स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर से, तो दिस विल बी 1 अपॉन a स्क्वायर, इट इज 1 अपॉन b स्क्वायर एंड इट इज 1 अपॉन, और यही मुझे प्रूव करना था। एक बार और समझा दूं इसे, क्या है, एक लाइन है, a line whose intercept on the axis are a and b, we are given this। तो हमने लाइन को एज्यूम किया ये क्या इंटरसेप्ट फॉर्म है, और इंटरसेप्ट हमें दिए हुए a और b एज इट इज, हमने ले लिया a और b, है ना। अब मुझे पता है कि यहाँ 0 0 से जो परपेंडिकुलर डालना उसकी लेंथ निकालनी, उसके लिए मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए लाइन की, तो मैंने एलसीएम लेके इसको स्टैंडर्ड
अब मुझे दिया है कि इसके ऊपर जो 0 0 से परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ क्या है p, और मैं परपेंडिकुलर का फार्मूला या लेंथ का फार्मूला, लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, उसका फार्मूला हम जानते हैं, ये फार्मूला आपका। फार्मूले हमने 3-4 सम में देख लिए इसी एक्सरसाइज में। तो क्या करते हैं, इक्वेशन में पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं, x की जगह 0, y की जगह भी 0, और इक्वेशन यू कैन सी एज इट इज देयर, और नीचे x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के सम का रूट का डिवाइड करते हैं, दैट इज इक्वल टू p, लेंथ इज गिवन अस p, ये b into 0 0 into 0 0 minus ab, ये चल रहा है एज इट इज, मॉडुलस की वजह से माइनस हो जाएगा आपका प्लस, रूट नहीं, there is no requirement of square root, you can see this is our requirement है ना, we have to prove it. So स्क्वायर रूट को डालने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से रूट हट गया आपका, ये हो गया पी स्क्वायर, ठीक है। नाउ he do not want p square, he wants 1 upon p square, तो इसको 1 upon p square बनाया तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, मैं रेसिप्रोकल तो कर दिया हमने और लगा के, ये रेसिप्रोकल ये रेसिप्रोकल, अब a स्क्वायर b स्क्वायर इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे चला गया बस, और a स्क्वायर से a स्क्वायर, ये 1 upon b स्क्वायर बचा, b स्क्वायर से b स्क्वायर, ये 1 upon a स्क्वायर बचा, प्लस है बीच में, एंड ये 1 upon p स्क्वायर इज गोइंग ऑन नाइसली, दिस इज योर रिक्वायरमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका लास्ट सम होगा, एंड डेफिनेटली सम मोर सम्स वी आर गोइंग टू सी। तो यदि आपको फॉर्मूले याद है, यदि आपको सारी थ्योरी याद है, और आपने सारे सम देखे हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने देखा कि ऑल सम्स आर डिपेंडिंग ऑन आवर थ्योरी और आवर फार्मूला, ये चीज़ें हमें अच्छी तरह याद है, तो बड़ा इजीली हम इन चीज़ों को, हम इन सम्स को very easily we can solve these all sums, and again I am telling you it is very important chapter.